गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने बिहार स्टडी चैनल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है। आज आप लोगों के समक्ष समसामयिक मुद्दों पर एनसीईआरटी के कुछ मुद्दों पर बात करने वाला हूँ। एनसीईआरटी का मुद्दा क्या है, यह आज पूरे भारत में चर्चित है। जो एनसीईआरटी ने कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं जो भारत सरकार को लेकर है। जो एनसीईआरटी के विचार हैं कि इंडिया का नाम बदल दिया जाए। इंडिया का नाम कहाँ से बदल दिया जाए? एनसीईआरटी का यह मुद्दा जो है वह भारत सरकार के समक्ष रखा है कि हम अपने पुस्तकों एवं अपने अध्ययनों के माध्यम जो हैं बुक्स में, उसमें एनसीईआरटी के बुक्स में हम चेंज करना चाहते हैं। इंडिया का नाम बदलने की चर्चा कब शुरू हुई? इंडिया का नाम बदलने की चर्चा G20 शिखर सम्मेलन से शुरू हुआ है। जब राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन जब हो रहा था भारत में, तब राष्ट्रपति के जो टेबल होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। तो तब से यह चर्चा शुरू हुई कि क्या ही ऐसा तो नहीं भारत सरकार है जो भारत का नाम ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर इंडिया से बदलकर कहीं भारत करने का विचार कर रही है। उसके बाद G20 सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। सब जान रहे होंगे, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, G20 क्या है? G20 में यह चर्चा तब और गर्म हुआ जब प्रधानमंत्री जहाँ बैठते हैं उनके टेबल पर जो तख्ती रखी होती है, जो नेम प्लेट रखी होती है, वहाँ इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ पाया गया। यानी कि भारत देश जो है अपने आप को भारत के नाम से प्रेजेंट कर रहा था। उसके बाद ज़ोर शोर इस पर हवा चली, जिस पर विपक्षी दलों ने भी खूब तंज कसी, लेकिन भारत ने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया कि हम जो है इंडिया का नाम बदलकर भारत करने जा रहे हैं। वह किसी तरह का संकेत भारत सरकार ने नहीं दिया। हमारे संविधान जो है के संशोधन अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि इंडिया देश का जो नाम है दैट इज भारत है। मतलब कि इंडिया और भारत दोनों एक हैं। संविधान ने इन दोनों इंडिया नामों को संवैधानिक मान्यता दी है। हाल ही में कोरोना के समक्ष नई शिक्षा नीति आई थी, जिसमें नई शिक्षा नीति के तहत अपने स्कूल के कैरिकुलम को रिवीजन मतलब पुनरावृत्ति मतलब चेंज करने की मांग इन्होंने किया था। एनसीईआरटी जो है एक संस्था है जो स्कूलों की पुस्तकों को क्या करती है, छापती है। एनसीईआरटी जो है वह एक संस्था है जो स्कूलों की पुस्तकों को छापती है। यह संस्था सामाजिक विज्ञान पर थी। जो एनसीईआरटी संस्था थी वो सामाजिक विज्ञान पर थी और सामाजिक विज्ञान की अध्यक्षता CI आइजैक कर रहे थे। एनसीईआरटी जो है वह सामाजिक विज्ञान की एक क्या है जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो CIG आइजैक कर रहे थे। सामाजिक विज्ञान की जो पुनरावृत्ति करने वाली समिति ने सर्वसम्मति से अपने सभी सदस्यों की सहमति से कुछ अनुशंसाएं की हैं। जो पहला है, इंडिया का नाम बदलकर भारत करने वाली हैं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, प्राचीन काल का नाम बदलकर क्लासिकल हिस्ट्री अर्थात सांस्कृतिक इतिहास करने जा रही है। आप आमतौर पर देखते होंगे जो इंग्लिश और हिंदी के पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत का ही यूज किया जाता है, किंतु अंग्रेजी पुस्तकों में इंडिया को इंडिया रिप्रेजेंट किया जाता है। इन्हीं चर्चाओं को लेकर एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि हम अपने अंग्रेजी पुस्तक में भी हम इंडिया की जगह BHARAT भारत नाम से चर्चित मतलब छपाई करना चाहते हैं। इसे स्वीकार कर परिवर्तित नहीं किया गया है, अभी अनुशंसा किया गया है। एनसीईआरटी का तर्क है कि भारत शब्द का प्रयोग पुराणों से होता है रहा है। भारत शब्द का प्रयोग विष्णु पुराण में भी किया गया है। यह विष्णु पुराण जो है 7000 साल पुराना है। इस समिति ने यह भी कहा है कि अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अंग्रेजों ने हमारे प्राचीन काल के संस्कृति को बतलाया है कि हमारा जो प्राचीन काल था वह अंधकारमय था और उस समय
किसी प्रकार की ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, ऐसा एनसीईआरटी समिति ने कहा है। एनसीईआरटी समिति ने कहा है कि प्राचीन भारत को हटा देना चाहिए, इसके जगह क्लासिकल हिस्ट्री अर्थात सांस्कृतिक इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए। यह भी अनुशंसा दिया है, इसे अभी पुनरावृत्ति करने का उसका कोई नहीं है, उन्होंने अभी अपनी मांग को रखा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर आप हमको प्यार दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।